बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस को आपसे डिस्कस करेंगे। पैरेलल जो चैप्टर्स रह गए हैं उनके क्वेश्चंस की वीडियोस भी इंशाल्लाह अपलोड होती रहेंगी साथ साथ। और आज से हम चैप्टर 1 की एमसीक्यूज़ शेयर कर रहे हैं और 1 बाय 1 इंशाल्लाह तमाम चैप्टर्स की आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। हमने जो भी आपके बुक के एंड में एमसीक्यूज़ दे रखे हैं उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ निकालनी हैं और इसके अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकती हैं उनको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो आइए अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लास फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आइए पहली एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड द मॉडुलस ऑफ जेड विल बी इक्वल टू डैश। अब आप देखें कि z की वैल्यू क्या होती है। z का मॉडुलस होता है रेडिकल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो चूंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा। आप इसका माइनस z लेंगे क्योंकि z किसकी इक्वल होता है, z होता है x कॉमा वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए। तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, प्लस वाई होता है। इसी तरह से अगर मैं इसका माइनस जेड ले लूँगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस वाई हो जाएगा। तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है और माइनस वाई का भी स्क्वायर प्लस वाई होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जेड का कॉन्जुगेट ले के मॉडुलस ले लें या z को माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉडुलस ले लें या उसका कॉन्जुगेट लेके माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉडुलस ले लें, तो इसका मतलब है कि इन तीनों सिचुएशंस में आंसर सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। तो अब आइए सेकंड एमसीक्यूज में चलते हैं। इफ़ n इज़ इवन इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 9। अब आप देखें कि यहाँ देखते हैं इसको, अगर हमारे पास z की पावर इवन है, सॉरी आयोटा की पावर इवन है, ये देखें ये n है, n इज़ इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह वगैरह। तो अगर मैं इसको आयोटा की पावर 2 ले लेता हूँ तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपके पास, -1 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो अब आप देखें n इज़ इवन है तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, -1 आ गई है। अब अगर हम आयोटा जो है एनी पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, इफ़ n इज़ इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि हम इसके ऊपर पावर 4 ले लेते हैं क्योंकि 4 भी तो हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके पास हो गया -1 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज़ दी +1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पावर 4 ले लें, पावर 6 ले लें, पावर 8 ले लें एंड सो ऑन, या तो आपके पास +1 आंसर आएगा या आपके पास क्या आएगा, -1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। या तो आंसर +1 आएगा या आंसर आपके पास -1 आएगा व्हेन द n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, n इज़ इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो अब आइए हम इसमें तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड पार्ट की जो सी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। अब आइए हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए थर्ड एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। लिखा हुआ -1 पावर -21/2। तो अब आप देखें कि क्या हम इसको यूँ लिख सकते हैं। देखें एमसीक्यूज़ क्या है, -1 पावर -21/2। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं और आपके सामने इसको सॉल्व करते हैं। -21/2 लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको यूँ लिख सकते हैं, और से देखिएगा 1/2 होल पावर -21। क्यों कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -21/2 क्या होगा, -21/2। अब अंदर क्या बच गया, रेडिकल -1। अब रेडिकल -1 जो है
वो किसकी इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आयोटा की पावर -21 बन गया हमारे पास। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/आयोटा पावर 21। पावर नेगेटिव है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब आप देखें कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1/आयोटा पावर 20 इंटू आयोटा। तो अब आइए देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 1/आयोटा पावर 20 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 1। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना सीखा, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर पावर 10 इंटू आयोटा। क्यों, 10 2 ज़ा 20। आयोटा स्क्वायर अलग क्यों किया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो अब आप देखें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। MCQs का मतलब ये होता है द सोल्यूशन ऑफ 3 और 4 स्टेप्स देयर, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब आप देखें, ये हो गया आपके पास 1/, ये हो गया -1 पावर 10 इंटू आयोटा। पावर इवन है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही बचेगा। अब ये हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म हो जाए। ख्याल रखें कि अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है तो आप उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है यानी कि रियल नंबर भी साथ में ऐड है तो फिर उसको रैशनलाइज करने के लिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द नेगेटिव, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट देयर। ओके, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, आप इसकी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब भी सेम रहेगा, और आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे आयोटा से तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। तो ये हो गया आपके पास आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया आयोटा ओवर -1, तो ये हो गया आपके पास माइनस आयोटा। तो अब आप देखें कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, इसका बी पार्ट जो है हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा। इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है थर्ड MCQs का। अब आइए हम नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन फोर्थ MCQs भी क्या कह रहा है, द रियल पार्ट ऑफ 2 + आयोटा अपॉन आयोटा इज। तो अब आप देखें कि ये दिया हुआ है 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। अभी हमने पिछले MCQs में यही बात करी थी आपसे कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो आप उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी, साइन चेंज करके भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते तब भी ये रेशनलाइज हो जाएगा, और सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तब भी ये रेशनलाइज हो जाएगा व्हेन द डिनोमिनेटर इज गिवन टू यू ओनली इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो नाउ जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई आयोटा एंड डिवाइडेड बाय आयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, एंड देन वी हैव टू सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर एज वेल। तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। तो अब आयोटा को 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर। तो हमने क्या कहा, डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर। तो हमने क्या कहा कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। डिनोमिनेटर में भी -1 आ जाएगा। तो अब आप देखें, ये हो गया -1 + 2 आयोटा, तरतीब से लिख देते हैं इसको। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपके पास 1 - 2 आयोटा। अब 1 - 2 आयोटा है तो रियल पार्ट क्या है आपके पास 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास -2 आयोटा। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना था, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 1। तो रियल पार्ट इसका क्या है 1 है, और अगर क्वेश्चन में कहता है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएं तो 1 इज़ द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट इज़ -2 आयोटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, आइए 5th MCQs में चलते हैं। कह रहा है कि इफ़ मॉडुलस इक्वल्स टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड करना है। तो आइए इसको हम देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं इसको।
देखें ये आपको ना इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये z की इक्वल है। फर्स्ट कर ले, ये क्या है, z की इक्वल है x + 5 आयोटा। अब इसको पहले आप ऑर्डर पेयर में लिख लें, x, 5। अब इसका हम मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। पहले मॉड्यूलस का फार्मूला क्या है, x² + y²। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, x², x ही दिया हुआ है और y आपको 5 दिया हुआ है, तो 5²। तो अब आप देखें इसको कि ये z है और z किसकी इक्वल हमने लेट करा था, x + 5 आयोटा। सो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x + 5 आयोटा हेयर, वैल्यू ऑफ z। और ये हो गया आपके पास x² + 25 इन द रेडिकल। अब आप देखें कि इसका मॉड्यूलस किसकी इक्वल दिया हुआ है, मॉड्यूलस 3 की इक्वल दिया हुआ आपको, ठीक है ना। तो फिर मॉड्यूलस की जगह हमने 3 रख दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। ये +25 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, -25 = x²। तो ये हो गया -16 = x²। तो x किसकी इक्वल हुआ, रेडिकल -16। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x = 16 आयोटा, माइनस उधर चला जाएगा। तो ये हो गया आपके पास ±4 आयोटा। x की वैल्यू क्या आ गई, ±4 आयोटा। तो इसका मतलब है कि इसका बी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट। इसका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब आइए अगली MCQs पे चलते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। तो अब आप देखें कि ये हो गया 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। तो ये हो गया माइनस +2 1 = 2। तो आप इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया 2 + 3 आयोटा। और अगर अलग अलग करके लिखेंगे ऑर्डर पे हमें, तो 2, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रियल है और 3 क्या है, इमेजिनरी है। तो अब देखें 2 रियल है और 3 इमेजिनरी है, तो इसका मतलब है कि जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है इसका। आइए अगली MCQs पे चलते हैं। अब देखें 7th MCQs में क्या कह रहा है कि 1 + आयोटा / 1 - आयोटा पावर 12। इसका मतलब है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखें ये लिखा हुआ है 1 + आयोटा / 1 - आयोटा पावर 12। हमने इसी लेक्चर में ये बताया था कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और अगर सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट दिया हो तो आप उसको सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो अब ये क्या करते हैं, विद इन द ब्रैकेट दिस इज़ 1 - आयोटा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + आयोटा 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज़ पावर 12। तो अब आप देखें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो काम आसान हो गया। अब ये हो गया 1 + आयोटा मल्टीप्लाई 1 + आयोटा, तो ये हो गया 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। और नीचे आप देख रहे हैं क्या हो गया, a - b a + b किसकी इक्वल होता है, a², मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा और आयोटा स्क्वायर, और बाहर आपके पास पावर क्या दे रखी है, 12, वो अपनी जगह रहेगी। अब एक काम कर लेते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड भी कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा a² + 2ab एंड प्लस b² डिवाइडेड बाय 1 - 1। क्यों, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। तो ये हो गया माइनस प्लस, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ये हो गया आपके पास माइनस प्लस हो गया। तो ये आपके पास क्या सिचुएशन बनी, ये देखिए 1 + 2 आयोटा, और यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आ गया है तो इसकी जगह हमने -1 पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर में ये माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और पावर आपके पास क्या है, 12। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये +1
-1 कैंसिल हुआ, तो ये आपके पास आ गया 2 आयोटा अपॉन 2 पावर 12। तो ये देख रहे हैं आप 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके सामने सिचुएशन क्या बन गई, आयोटा पावर 12। अब आयोटा पावर 12 है तो हम इसको बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि पावर इवन है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखें ये दिया हुआ है आपको आयोटा पावर 12, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल पावर 6, 6 2 ज़ा 12, पावर डबल हो ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो पावर इवन हो तो नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 7th MCQs है इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। इसका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, दैट इज़ 1। अब आइए इसकी लास्ट MCQs को हम शेयर करते हैं आपसे। ये आपको दिया हुआ है आयोटा पावर -7, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा पावर 7। तो अब आप देखें कि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा पावर 1। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब वही सेम सिचुएशन हो गई स्टूडेंट्स कि ये हो गया आयोटा स्क्वायर पावर 3 इंटू आयोटा, क्यों 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7 वैसे ही आ जाएगा। तो अब आप देखें कि सिचुएशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गई। तो अब आप देखें कि ये हो गया 1 अपॉन -1 पावर 3 इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1, तो पावर ऑड हो तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, तो आपके पास आ गया 1 अपॉन माइनस आयोटा। अब मैंने कहा था कि अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है तो देयर इज नो नीड टू चेंज द साइन, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद आयोटा एंड डिवाइडेड बाय आयोटा, देन द आयोटा विल बी रेशनलाइज फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कब ऐसा होगा जब आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हुआ आपके पास आयोटा और नीचे क्या आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर तो क्या होता है -1 की इक्वल होता है, एक माइनस पहले से मौजूद है, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 1, फर्क नहीं पड़ता नीचे 1 हो तो वैल्यू क्या आ गई आयोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास 8th MCQs है इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट, दैट इज़ दी आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज चैप्टर 1 की 8 MCQs आपसे शेयर की हैं। इंशाल्लाह चैप्टर वाइज MCQs जो हैं हम अपलोड करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आपकी बुक में जो चैप्टर के एंड में दे रखी है उनको लेके चलेंगे, और इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs होंगी उनको भी हम इंशाल्लाह इसमें ऐड करेंगे, और पैरेलल दूसरे चैप्टर्स की वीडियोस जो रहती हैं अभी वो भी इंशाल्लाह साथ साथ चलती रहेंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।